उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली के छठवें दिन छठ पर्व मनाया गया। वैसे तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में इस पूजा का विशेष महत्व है, पर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में छठ की धूम कहीं से कमतर नहीं आंकी जा सकती है। जिले में उमरिया, नौरेजाबाद सहित बिरसिंहपुर पाली में बड़ी धूमधाम से छठ पर्व मनाया और नगर बिरसिंहपुर पाली के ऐतिहासिक सागर तालाब के घाट में उमड़ी भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पटना का गंगा घाट हो। डूबते सूर्य को अधर्य देकर मातृशक्तियों ने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शनिवार को उगते सूरज को अधर्य देकर पर्व का समापन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि तेजस्वी पुत्र और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए यहाँ 4 दिवसीय व्रत रखा जाता है। इस दौरान सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना का अनुपम पर्व है। यह व्रत केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। यह पर्व महापर्व, यह छठ का व्रत महापर्व का त्यौहार है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही मनाते हैं और इसको स्त्री और पुरुष दोनों ही मनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां ही मनाती हैं। और यह पर्व 3 दिन का होता है। एक दिन लौकी भात का होता है और दूसरा दिन खीर पूड़ी का होता है और तीसरा दिन यह पर्व पूरे 24 घंटे का व्रत रखती है। स्त्रियां 24 घंटे का व्रत रखती है और यह अक्सर पुत्र के लिए ही व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है और यह व्रत अगल बगल के लोगों के साथ मिलकर के ही किया जाता है और जितने प्रकार के पकवान और फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं और यह महिलाएं 3 दिन साफ सफाई करके अक्सर जमीन पे ही सोती हैं और बांस का डाला, सूपा, दिया, कलश सब कोरा ही पूछती है। यहाँ तक कि अपनी आस्था को लेकर के अपना मनोकामना की पूर्ण करने के लिए तालाब या गंगा जी में गले तक पानी में डूब करके यह व्रत करती है। इस व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए ये छठ का व्रत मनाया जाता है। छठ महापर्व संतान, सुख, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। छठ महापर्व मनाने से संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं होता संतान प्राप्त होती है। जिसका संतान रहता है उसको संतान सुखी रहती है। पुराणों में मान्यता है कि राजा चित्रसेन को संतान नहीं थी। मुनि कश्यप ने उनको यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ करने के बाद उनको संतान प्राप्त हुई, लेकिन संतान को मरी हुई संतान प्राप्त हुई, तो पुत्र के विछोह में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा की पुत्री चित्रसेन अवतरित हुई और उन्होंने छठ महापर्व करने का आग्रह किया। जब राजा ने छठ महापर्व किया तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह पुत्र प्राप्ति के लिए छठ का त्यौहार मनाया जाता है। किस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है, क्या नियम कानून है? यह छठ त्यौहार 3 दिन का व्रत होता है। पहला नहाए खाए रहता है, लौकी भात खाते हैं, इसके बाद खीर खाते हैं, तीसरे दिन पूरा निर्जला व्रत रहते हैं। उमरिया से सतीश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।